और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल एक शेल फटा था, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे और इस शेल फटने के बाद आपको बता दें कि कई बात हुई थी, कई लोग हलाक हुए थे और इनकाउंटर साइट ये था जहां पर हंगामी बुनियाद पर अवाम जो है इकट्ठा हुए और जिसके बाद ये शेल फटा। कहा जा रहा है कि हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं, बेशतर अफराद अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। वाक़े के खिलाफ आज पूरी वादी कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की बंद की कॉल पर हड़ताल की जा रही है। बात अगर कुलगाम की करें तो जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कई मकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और जिसके सबब बंद के सबब यहाँ सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बहुत कम है। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कई अलहदगी पसंद लीडरों को घर में नजरबंद रखा गया है। सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को भी घर में नजरबंद कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में इस हवाले से आपको बता दें कि हड़ताल मनाई जा रही है। हुर्रियत लीडरान की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है। श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है, परवेज भट्ट बताइएगा। जी सना, अगर हम कश्मीर रीजन के हवाले से आज बात करें तो हालात बेहद कशीदा है यहाँ पे। ख़ास तौर अगर हम साउथ कश्मीर के हवाले से बात करें जिसमें कुलगाम भी आता है और अनंतनाग भी आता है, दोनों जगह हालात बेहद कशीदा हैं। दफ़ा 144 लगाए गए हैं, कई जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। साउथ कश्मीर में इंटरनेट खदमत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बंदिशां आयद कर दी गई हैं। हड़ताल का खातरखा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दुकानें बंद हैं, कारोबारी इदारे बंद हैं, स्कूल तो पहले ही बंद कर दिए गए थे सुबह ही। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हालात काफ़ी कशीदा बने हैं। जो मरने वालों की जो तादाद है उसमें कुलगाम वाक़या में 7 तक अब पहुंच गई है और जो मुताबिक इसमें ज़ख्मी हुए थे उनको श्रीनगर के 2 हॉस्पिटल्स में रखा गया है जहां उनका इलाज हो रहा है। जो कम उसमें इंजर्ड हैं उनको SMHS हॉस्पिटल में रखा गया है। जो ज़्यादा इंजर्ड थे उनको स्किम्स यहाँ पे लिया गया है, जहाँ पे उनकी हालात अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। हालांकि कंडीशन उनकी थोड़ी बहुत स्टेबल है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी भी उनकी हालत जो है वो नाजुक है। कुल मिला के देखें तो हालात काफ़ी कशीदा है कि काफ़ी हुर्रियत लीडर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, सुबह अपनी रिहाइश गाहों से ही गिरफ्तार किया गया है और कुछ जो हुर्रियत लीडर हैं उनको रात से ही नज़रबंद रख दिया गया था अपने घरों में। कुछ जगहों से हमें इतलात मिली कि छुटपुट जो है स्टोन पेल्टिंग के वाक़ात की खबरें भी कुछ जगहों से हमें मिली, लेकिन कुल मिला के देखें तो अभी तक कोई ऐसी किसी ऐसे बड़े वाक़ा की कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई है जहाँ पे ज़्यादा। परवेज भट्ट, अगर महलूकीन की बात करें तो उनकी तादाद एग्जैक्ट इस वक्त कितनी बताई जा रही है और साथ ही साथ जो इस हादसे का शिकार हुए थे जख्मी अफराद, अगर उनकी तादाद की बात की जाए और उनकी हालत की बात की जाए तो क्या कुछ हालात उनकी बताई जा रही है? जी, अगर मरने वालों की बात हम करें तो कल शाम तक उनकी तादाद 6 थी, लेकिन आज सुबह जो एक और ज़ख्मी जो है वो अपने ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा यहाँ पे स्किम्स हॉस्पिटल में। तो कुल मिला के अब मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। जो इस धमाके में जो मारे गए हैं, जो ज़ख्मी हैं तकरीबन 4-5 के करीब ज़ख्मी भी हुए थे इस इंसिडेंट में, उनको वो अभी ज़ेर इलाज हैं स्किम्स में जो है वो उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालाँकि आउट ऑफ डेंजर है वो, लेकिन हालात उनकी अभी भी नाजुक बनी है। जैसा हमने कल भी कहा था कि इसमें मज़ीद और इजाफा हो सकता है, जो अमवात हुई हैं उसमें इजाफा हो सकता है, वैसा ही बिल्कुल आज देखने को मिला। जो 6 से बढ़कर अब तादाद 7 हो गई है। जी सना। जी परवेज भट्ट, अगर श्रीनगर की बात करें जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर वहाँ पर हड़ताल देखा जा रहा है, सुबह के मुकाबले क्या नक्लो हरकत देखी जा रही है लोगों की सड़कों पर श्रीनगर में? जी, अगर हम शहर ख़ास के हवाले से बात करें तो सुबह जैसी पिक्चर थी वहाँ पे अभी भी वैसी ही पिक्चर है। दुकानें बंद हैं और ट्रैफिक की नकल हम बहुत कम है। ताहम अगर हम सिविल लाइंस एरिया के हवाले से बात करें तो इक्का दुक्का जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स है वो अब चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूँ, ये जो वाक़या कल हुआ है इसकी पुरजोर हर एक हल्के से इसकी पुरजोर मजम्मत हो रही है, चाहे वो समाजी तंजीमें हों या सियासी तंजीमें हों, हर एक ने इसकी मजम्मत की है। दूसरा, इसमें
लोगों की ये भी मांग है कि इसकी जांच की जाए कि आखिर अगर ये एनकाउंटर साइट अभी सैनिटाइज नहीं किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, आखिर इन लोगों को उस एनकाउंटर साइट की तरफ जाने की इजाज़त कैसी दी गई? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी एनकाउंटर होता है तो पहले उसको क्लीन अप कर दिया जाता है, पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है, फिर वो खुला छोड़ा जाता है आम पब्लिक के लिए। इस केस में ऐसा देखने को नहीं मिला। जो ही एनकाउंटर ख़त्म हो गया उसके बाद ही लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त दी गई। लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर सैनिटाइज करने के बगैर ही लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त कैसे दी गई? सना, जाहिर सी बात है तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है और इस वक्त 7 हो गई है महलूकीन की तादाद, वहीं ज़ख्मी की तादाद भी बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक, कई ज़ख्मियों की बताई जा रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परवेज़ भट्ट और तफसीलात फराहम करने के लिए डिटेल के साथ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और जम्मू खित्ते की बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू खित्ते में कल फ़ौज की जानिब से पाकिस्तानी दरअंदाजों को दरअंदाजी करने के बायस उन्हें रोका गया था और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर कौशल नामी एक फ़ौजी जवान शहीद हुआ, जो कहा जा रहा है कि वो इस इलाके में तैनात थे। स्टोरी पूरी आपको बताते हुए चलें कि ये पूरी जो स्टोरी है ये सुंदर बनी की है, सुंदर बनी सेक्टर की है, जहां पर फौज ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान 3 फौजी बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं। शहीद जवानों में कौशल कुमार भी शामिल थे। कौशल कुमार राजौरी के इलाके नौशहरा के बैंक गाँव के रहने वाले हैं। कौशल कुमार के घर वालों ने सरकार से अपील की है, हुकूमत से अपील की है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। शहीद कौशल कुमार की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद हुए हैं और साथ ही साथ शहीद कौशल कुमार जम्मू खित्ते के सुंदर बनी के बटल में तैनात थे। खाना खाना है, आप क्या कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने बिठाओ, बस इतनी बात की थी। फिर बोलते मैंने खाना खाना, थोड़ी रेस्ट करनी है। क्या छुट्टी आने के लिए उन्होंने कुछ बोला था? आने के लिए बोलते हैं 3-4 बार बोला आज 21 हो गया, आज 21 हो गया। बस मैंने 20 के बाद बोला जब मेरे को भेजा तो मैंने आ जाना है। कहूँगी कि मेरे पापा अपने देश के लिए शहीद हुए हैं और देश के जवानों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो मैंने कल शाम को पापा से बात की थी, पढ़ो मेहनत करो, फौज की नौकरी बहुत मुश्किल है। भैया को बोलते थे, मेरे को भी बोलते थे पढ़ो मेहनत करो। मेरे पापा आर्मी में शहीद हो गए और हमें उन पर गर्व है। मैं भी बड़ा होके आर्मी ऑफिसर बनूंगा और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इनका इतना जज्बा था, हम छोटे छोटे इकट्ठे पढ़ते थे, खेलते थे, हम इकट्ठे ही रहते थे, स्कूल में इकट्ठे जाना आना हमारा लगा रहता था। इनका जो देश के प्रति फौज में जाके अपने देश के हक के लिए लड़ाई करनी, इनका पहले ही जज्बा था फौज में जाने का और बहुत ही अच्छा तगड़ा जिसको जज्बा बोलते हैं वो है। लेकिन हम ये भी कहना है, हमारे जो इलाके को एक धक्का लगा है, एक हमारा भाई है वो चला गया देश के लिए खातिर, शहीद हुआ है लड़ते लड़ते। आगे बढ़ेंगे और बात मुंबई की करेंगे। मुंबई से खबर है कि कांग्रेस कारकुन को कल मुंबई में कत्ल किया गया था और उनके अहलखाना का इल्जाम है कि बीजेपी और बजरंग दल ने उनके कत्ल की साजिश रची है और कहा जा रहा है कि फेसबुक पर एक पोस्ट उन्होंने किया था, स्टेटस डाला था, जिसके बाद उन्हें कत्ल की साजिश में फंसाया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। उनके अहलखाना का इल्जाम है कि सियासी वजूहात की बिना पर इनको कत्ल किया गया है। उनके अहलखाना के मुताबिक मनोज दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी और चंदावली में कांग्रेस का ही एक एमएलए रहेगा। मनोज दुबे के अहले खाना का इल्जाम है कि बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनान ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गंदे कमेंट्स फेसबुक पर किए थे। ये मामला उस हद तक बढ़ गया कि बहस मुबाहसे में तब्दील हो गया पूरा मामला और तलवारबाजी तक की नौबत आ गई और फिर मनोज दुबे को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। मनोज दुबे जी ने कल कुछ मतलब कांग्रेस के साथ में एक पोस्ट दिया था जिसमें बताया गया था कि 2019 में उनका कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही एमएलए चांदीवली में फिर से आएगा। तो इस पे नाराज़ होकर कुछ बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने अपना नाराज़गी बताई और उनके पोस्ट पर उल्टी सीधी कमेंट करी, जिसके वजह से ये विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके वजह से तलवारबाजी हो गई और मनोज दुबे की हत्या हो गई।
इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, बताइएगा कि किस तरीके का ये पोस्ट था जिस तरीके से अहले खाना ने इल्जाम लगाया है बीजेपी और बजरंग दल पर, और साथ ही साथ अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई अब तक की है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सना, मैं आपको बता दूं, देर रात तकरीबन 1:30 बजे का वाक़या है जब फेसबुक पर राजनीति छेड़ी गई। कांग्रेस की तरफ से कुछ पोस्ट किया गया जिसे लेकर बीजेपी ने कुछ पोस्ट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ पोस्ट किया। दोनों के बीच इस बात को लेकर इतनी झड़प हो गई कि दोनों एक दूसरे को मारने और पीटने लगे। हालांकि तलवारबाजी हुई जिसमें मनोज दुबे नामक व्यक्ति की जो है मौत हो गई। बाद में पता चला कि मनोज दुबे जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और इस बात को लेकर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच पड़ताल करते हुए 3 लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर सिर्फ फेसबुक का ही पोस्ट इस हत्या के पीछे वजह है या फिर आपसी रंजिश इनकी कई दिनों से चल रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो पोस्ट करने वाला व्यक्ति है या जो पोस्ट पढ़ने वाले लोग हैं और जो झगड़ा करने वाले लोग हैं वो एक ही इलाके के रहने वाले हैं, मुंबई के घाटकोपर इलाके के। तो बहरहाल इस सारे एंगल से जो है मुंबई पुलिस जांच कर रही है और हत्या का मामला जो है दर्ज करके 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी प्रशांत, जिन 3 अफराद को हिरासत में लिया है पुलिस ने, इन तीनों के ताल्लुक से पुलिस क्या कुछ कह रही, क्या ये बीजेपी और बजरंग दल के कारकुन हैं? बहरहाल देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने अभी तक राजनीतिक पार्टियों को लेकर कोई भी बयान जो है खुद की तरफ से जारी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये बात जो है कुछ जो कार्यकर्ता है वो ज़रूर बता रहे हैं। बहरहाल हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, एक बार देखना होगा कि मुंबई पुलिस की जो जांच प्रक्रिया है वो जब पूरी हो जाएगी तो देखना होगा कि इस मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तारी के तौर पर मुंबई पुलिस करती है और साथ में इसके पीछे महज जिस तरह से मैंने कहा कि फेसबुक पर पोस्ट डालने की ही वजह बताती है या फिर इनके बीच कुछ आपसी रंजिश, ये सारी बातें प्रशांत, क्या पुलिस ने इस हवाले से कुछ कहा है कि आपसी रंजिश इन तमाम लोगों के दरमियान पहले से रही होगी? क्या पुलिस की जानिब से शुबा जाहिर किया गया या अंदेशा जाहिर किया गया है कि ये पोस्ट का मामला नहीं बल्कि कुछ और मामला हो सकता है? इस ताल्लुक से पुलिस कुछ कह रही है? देखिए, जिस तरह से सना मैंने कहा कि देर रात तकरीबन 1:30 बजे 2 कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं 2 पार्टियों के और उसमें एक की मौत हो जाती है। मामला दर्ज किया गया है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का बयान जो है जारी नहीं किया है। बहरहाल उन्होंने इस बात की जानकारी ज़रूर दी है कि मारपीट के मामले में मनोज दुबे नामक व्यक्ति की मौत हुई है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जिन लोगों को डिटेन किया गया है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बहरहाल आगे की कार्रवाई में, आगे की जांच में क्या कुछ और बातें मुंबई पुलिस लाती है देखनी वाली बात होगी। जिस तरह से मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करना होगा, जब पूरी जांच खत्म हो जाएगी तो देखना होगा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होती है। जी, तो पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस ताल्लुक से पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं वो कौन हैं और क्या कुछ इनकी शनाख्त पुलिस ने की है। इस ताल्लुक से कोई अपडेट मीडिया में नहीं है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ प्रशांत पांडे जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो आगे बढ़ लेते हैं और बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन डीलर्स की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है और हड़ताल का खातिर ख्वाह असर भी दिखाई दे रहा है। तकरीबन कहा जा रहा है कि दिल्ली में 400 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर आज हड़ताल की कॉल दी गई है। वहां पर पेट्रोल और डीजल भराने आ रहे हैं आवाम जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इक्का दुक्का पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर खिदमात, ये जो सहूलियात है वो मैसर है, वहां पर आवाम जा रहे हैं। लेकिन नाराजगी का इजहार आवाम की जानिब से किया जा रहा है कि अगर ये स्ट्राइक थी तो आखिर इसकी इत्तला उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई या फिर इसका सल्यूशन क्या है। और छुट्टी के बाद, इतवार के बाद आज हफ्ते की शुरुआत है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो गैस मिल ही नहीं रहा, गैस गाड़ी में है नहीं, ऑटो में बिल्कुल गैस नहीं है। मैं 15 रोज से धक्का लगा कर ला रहा हूँ, पैर पूरा थक गया है। हमें तो पता ही नहीं था साहब। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, फिर धक्का लगा के ले जाएंगे पैदल। मेरे को तो कोई पता नहीं था जो पेट्रोल पंप बंद है। मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। मैं तो आया पेट्रोल पंप लेने के लिए, पेट्रोल ये मना कर रहा है। हम सारे दिन हम गाड़ी के धक्का लगा लगा के कहाँ जाएंगे। हम परेशान हो गया। हमारा तो खाना पीना सब बंद हो गया।
एक्चुअली हमें नहीं पता था कि ये हड़ताल है, स्ट्राइक है, ना पेट्रोल पंप वालों ने किसी ने बताया। हमारी गाड़ी में पेट्रोल था, हम कई दिन बाद आज पेट्रोल पंप आए तो हमें पता चला कि बंद है। तो हमें तो प्रॉब्लम हो रही है। अगर वेट बराबर करना तो गवर्नमेंट को सबके लिए बराबर करना चाहिए। हमें तो ये क्लियर होना चाहिए ना कैसे क्या प्रॉब्लम है, अब कैसे खड़ी करेंगे, कहाँ खड़ी करेंगे, हमें तो यही नहीं पता। अब कैसे घर जाएंगे, अब यहाँ से छतरपुर जाना है, कैसे जाएंगे। यहाँ पे काम करते हैं, पूरी रात काम की, पूरी रात ड्यूटी करी, ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाना है तो कैसे जाएंगे। पेट्रोल पंप पे आए हैं, हमें तो अभी पता लगा है पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब घर जाना है तो पेट्रोल घर कैसे जाएंगे जब पेट्रोल ही खत्म हो गया। जानकारी आपको नहीं थी? हमारे को जानकारी नहीं थी, हमें तो यहाँ पेट्रोल पंप पे आने के बाद पता लगा है कि पेट्रोल बंद है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, अब घर कैसे जाएंगे बताओ। पहले पता चलनी चाहिए ना, तो आदमी पहले पेट्रोल ले ले या सुविधा कुछ करेगा ही। तो हफ्ते की शुरुआत में ही आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जैसे तैसे दफ्तरों को लोग तो पहुंच रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, लेकिन अब जो है दिन चल रहा है। इस वक्त क्या कुछ आवाम को मुश्किलात पेश आ रही, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना उपाध्याय दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। रचना, दोपहर के 1 बज चुके हैं। इस वक्त आवाम जाहिर सी बात है वो तशवीश में मुब्तला है और साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर स्ट्राइक की गई थी, इसका पहले से ही स्ट्राइक करने का मंसूबा था तो इसकी इत्तला देनी चाहिए, लेकिन आवाम खातिर ख्वाह तौर पर कितनी परेशानी में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। बिल्कुल सना, जिस तरीके से आज फर्स्ट वर्किंग डे है और छुट्टियों के बाद अभी लोगों को अपने ऑफिस तक पहुंचना था, ऐसे में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पंप वालों ने स्ट्राइक की है तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जिन लोगों को दिल्ली में किसी ज़रूरी काम से जाना था, अब वो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक नोएडा के पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो पीछे लोग हैं वो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर यहाँ पर भीड़ लगती हुई नजर आ रही है, लोगों से भी हमने बात की। लोगों का कहना है कि जो दिल्ली के पेट्रोल पंप है वो स्ट्राइक के कारण बंद है, तो उन्हें नोएडा की तरफ आना पड़ रहा है पेट्रोल भरवाने के लिए। और अगर हम पेट्रोल पंप का जो हाल दिखाएंगे आपको, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जो बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबी लाइन पेट्रोल पंप के बाहर लगी हुई है लोगों की, क्योंकि हर किसी को पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाना है। तो ऐसे में जो दिल्ली से नजदीक नोएडा पड़ता है तो लोग नोएडा का रुख करते नजर आ रहे हैं सना यहाँ पर। जी, अगर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की बात करें तो क्या कुछ मुख्य मांगे, प्रमुख मांगे क्या कुछ हैं जिसकी वजह से ये हड़ताल की कॉल दी गई है? रचना, सना, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए वैट में कटौती की, उसको देखते हुए कई राज्यों में भी राज्य सरकारों ने वैट में कटौती की है, लेकिन दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो वैट में कटौती नहीं कर रही है। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिसको देखते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल से, उनको वीडियो जारी करके उनसे अपील की है कि आम जनता को राहत देने के लिए जो वैट में कटौती है वो की जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार फिलहाल अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि वो फिलहाल इस पर अभी वैट कम नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और एक बार फिर जो केंद्र सरकार है उस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जो पेट्रोल डीजल है वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल पर लगने वाला जो वैट है वो कम किया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ भी रुख साफ नहीं किया गया है। और इसको देखते हुए यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज करीबन 400 पेट्रोल पंप जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। सना, जाहिर सी बात है आवाम को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं क्योंकि लगातार आवाम को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी उन पर बोझ पड़ता जा रहा है और अब पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन की ये मार आवाम झेल रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रचना जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल की कॉल दी गई है जिसका खातिर ख्वाह असर दिखाई दे रहा है। 400 तकरीबन पेट्रोल पंप्स हैं जो आज बंद हैं दिल्ली में और कई इक्का दुक्का पेट्रोल पंप्स हैं जो सहूलियात दे रहे हैं जहां पर आवाम पहुंच रहे हैं। लेकिन आवाम का यही कहना है, नाराजगी जाहिर करते हुए, कि अगर इस ताल्लुक से पहले ही मंसूबा था तो आखिर उन्हें क्यों इत्तला नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन यहाँ पर अमन भाईचारगी की भी मिसाल देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में एक इलाका है जहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर बनवाने को लेकर ये मदद करते हुए तमाम लोग देखे गए। ये पूरा वाकया है कस्बा तराल के हारी पारीगाम इलाके का, जहाँ पर ये ताज़ा मिसाल देखने को मिली है।
है। यहाँ कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया। इसको तामीर करने में मकामी मुसलमान भरपूर ताउन कर रहे हैं। मकामी पंडितों का कहना है कि जिस जगह मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ सदियों पुराना मंदिर कायम था जो काफ़ी बोसीदा हो चुका था। मकामी मुसलमानों ने ही इन्हें मशवरा दिया कि यहाँ एक नया मंदिर बनाया जाए। इसका संगे बुनियाद आज रखा जा चुका है। पंडितों और मुसलमानों का कहना है कि हर वक्त एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के ये शरीक रहते हैं। आज यह दित अत कन बाज़ाब्त पे सारी वनकन पन बई बरादरी ये यह रलित कर तो अत शमूलियत कर यमो दित पूरा साथ अत सम रूद हर हमेशा अत वन कि यह करू तुम कनस्ट्रक्ट अत सह कैसा तुम मदद सपद तुम हेको कर हमेशा खतर तो आज यह कन्स्ट्रक्शन आज सत मुसलमान भट्ट सारी इकवटे रूद त्रालस मज हमेशा रूद बाचारी बराबर असल पॉइंट। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ की हमारे मुस्लिम बरादरी है, इनका हद से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन हम क्या खुद नहीं कर सकते जब तक इनका साथ नहीं होगा। इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा और हम इनका तहे दिल से खैर मकदम करते इस चीज़ के लिए और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो इस बनाओ मंदिर करो पूरा पार्टिसिपेट करो मदद तुम मदद आसो करो तुम वन नो पे कोर मदद तो इसलिए वस मंदिर बन दपान सह अख्ताब कर खस ये बट वापस योर सन बई गिंदान क्रिकेट गिंदान कि तम वनकस ये तिहद सठा कि तम कर वात। और अब बात सऊदी अरब की करेंगे। जमाल खाशोगी मामले में सऊदी अरब ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि ये संगीन गलती उनकी जानिब से हुई है। आपको बता दें कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि जो जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ है ये संगीन कत्ल है, संगीन गलती है। आदिल अल जबीर ने कहा है कि इस कत्ल की जाँच करके तमाम पहलुओं और हक़ायक़ को सामने लाने की लगातार कोशिश की जाएगी और मुलज़मीन को सख्त सज़ा दी जाएगी। सहाफ़ी जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर को तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में दाखिल हुए थे लेकिन बाहर नहीं आए, जिसके बाद तमाम तर इल्ज़ामात का सामना सऊदी अरब को था। सऊदी हुकूमत ने तस्लीम किया है कि जमाल खाशोगी की कौंसल खाने में लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी। जमाल सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ लगातार मज़ामीन तहरीर करते रहते थे। अगर शुरुआती दौर की बात करेंगे, इब्तदाई दौर की बात करेंगे तो सऊदी हुकूमत की जानिब से एतराफ़ नहीं किया गया था, लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के जिनका नाम आदिल अल जबीर है, उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल को संगीन गलती उन्होंने एक तरीके से एतराफ़ किया इसका और उन्होंने कहा कि इस कत्ल की जांच तमाम पहलुओं और तमाम एंगल को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और इस बीच अगर ट्रंप की बात करें तो इस हवाले से ट्रंप ने कहा है कि वो भी इस कत्ल के जो तमाम पहलू हैं सामने लाने के मुतमन्नी हैं, जल्द से जल्द इस हवाले से कार्रवाई हो। फिलहाल न्यूज़ रूम से इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।